अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9 साइंस ग्रुप का पेपर आपको डिस्कस करेंगे। आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट पेपर भी बताऊंगी। बेटा ये जो आपके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं बच्चों, ये मैंने एग्ज़ाम के हवाले से आपके लिए सिलेक्ट किए हैं बच्चों। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ध्यान से आप सिलेबस देखिएगा। इन एक्सरसाइज के अलावा बच्चों इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर भी गौर कीजिएगा, जो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है बेटा, तो इस सिलेबस के हवाले से जो हमने पहले चैप्टर रखा है बच्चों, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। चैप्टर 1 है, उसके अंदर आपकी आएगी सिर्फ शॉर्ट आंसर के लिए यूज़। जब 2 सेक्शन होते हैं आपके, सेक्शन बी होता है जिसमें शॉर्ट आंसर करने होते हैं। 10 शॉर्ट आंसर गिवन होते हैं, लेकिन आपको करने कितने होते हैं बच्चों? सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर क्वेश्चन का नंबर जो है वो 5 नंबर होता है, और इसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। शॉर्ट आंसर होते हैं। 30 नंबर का ये पेपर होता है बेटा। चैप्टर 1 है बच्चों आपका। चैप्टर 1 में आपकी एक्सरसाइज जो इम्पॉर्टेंट है वो है 1.5। अच्छा, उसका क्वेश्चन नंबर सारे नहीं करना, सिर्फ इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है बेटा। अच्छा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है इस चैप्टर में 1.6, जो आनी ही आनी है। उसका चैप्टर नंबर 4 और 5 दोनों कर लेना। वैसे 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने 5 को किया है। 5 बहुत आ रहा है बच्चों। उसके बाद है चैप्टर 2। बस इस चैप्टर 1 में से सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, 1.5 और 1.6। उनके क्वेश्चन नंबर मैंने आपको लिख दिए। एक का क्वेश्चन नंबर 5 है और दूसरे का भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद है बेटा चैप्टर नंबर 2 है मेरे बच्चों। यहाँ पर चैप्टर 2 में है 2.5। अच्छा, इसको भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1 के अंदर 4 पार्ट है, वो चारों पार्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत आता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है एक्सरसाइज नंबर 2.6। जी बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। लॉग रिथम है बच्चों। लॉग के टेबल को अच्छे से लेके जाइएगा। अगर बुक में नहीं मिलती तो अपने पास एक एक्स्ट्रा बुक रखना बैग में, तो अपनी टीचर से पूछ के आप वो बुक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया है। ओके बच्चों, अब हम उतारते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है नज़र होगा आपको स्क्रीन पे, चैप्टर 3 है बच्चों। शॉर्ट के अंदर मैंने डाला है 3.2 है बच्चों, और 3.3 है। ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चों आप लोगों ने 3.2 की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और क्वेश्चन नंबर 3.3 में 1 की ही प्रैक्टिस करना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अब आपका है बेटा चैप्टर नंबर 4। हाँ जी, चैप्टर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है आपके लिए। ये चैप्टर जो 4 है ना बच्चों, ये शॉर्ट में भी आएगा और लॉन्ग में तो इसकी काफ़ी सारा काम है लॉन्ग में इसका। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 4 में से मैंने 4.8 रखी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 4.8 कभी शॉर्ट में दे देते हैं और कभी लॉन्ग में दे देते हैं, पर नहीं आना है इसको। क्वाड्रिक इक्वेशंस होती हैं बच्चों, क्वाड्रिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करनी होती है। तो 4.8 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है चैप्टर 5। 5.3 है, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने बच्चों। 2 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस आपने करने हैं। ठीक है बच्चों, किसी की बुक में 2 से 7 तक है, किसी की बुक में 2 से 4 है। नई और पुरानी बुक का थोड़ा मसला है, लेकिन आपने इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। इसका क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। ये आएगा, और देखिएगा जब पेपर आपका आएगा इंशाल्लाह, तो आप देखोगे ये पेपर आपको ये क्वेश्चन आपको नज़र आएगा पेपर में, तो बहुत दुआएं देंगे आप। तो चैप्टर 6 है मेरे बच्चों। यहाँ पर चैप्टर 6 के अंदर 6.1, 6.2, 6.3 तीनों एक्सरसाइज है, लेकिन इन तीनों एक्सरसाइज की अगर प्रैक्टिस करोगे इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। तीनों एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन आएगा। तो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। 6.3 के जो मैंने दिए इंपॉर्टेंट मुझे वही लग रहे हैं, उसके अलावा नहीं आते 6.2 और 6.1 में भी। तो बेटा यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए वो शॉर्ट आंसर के लिए गिवन है, तो बच्चों ये ज़रूर देख लीजिएगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। अगर चैप्टर 6 यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ 5 नंबर के ज़्यादा इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं निकालते। ओके बच्चों, तो सिर्फ 5 नंबर का चैप्टर 6 है। उसके बाद है चैप्टर 7। इसमें से सिर्फ 7.1 आती है, जिसके 4, 5, 6, 7, 8 और जो क्वेश्चन है मे का ट्रायंगल बनाए और मे का स्क्वायर बनाए, इस तरीके से आपको ग्राफ में सॉल्व करना होता है। बहुत आसान है बच्चों 7.1, बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। अब 8.2 आती है बच्चों। 8.2 मैंने आपको कहा था 8 चैप्टर काफ़ी आपके पास 4 एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। इसमें से 8.2 है, तो बच्चों ये वाली जो है वो आएगी ज़रूर। ठीक है, क्वाड्रिक फार्मूला है। हाँ जी, ये 8.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको अभी बताई है, वो यहाँ पर जो आ रही है वो आपकी आ रही है, कौन सी आ रही है बच्चों? 8.2। ओके बच्चों, 8.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। चैप्टर 9 है। अच्छा जी, 9.1 इसका थ्योरम नंबर जो 2 है ना छोटा वाला, वो शॉर्ट में आएगा। बाकी जो चैप्टर 9 वाला है ना, उसके सारे थ्योरम लॉन्ग में आते हैं। 4 थ्योरम है इसके अंदर। थ्योरम 9.1 का 2, 3, 4 इस तरीके से थ्योरम दिए गए। तो 9.1 का 2 वाला शॉर्ट में आएगा, बाकी 1, 3 और 4 जो है वो लॉन्ग में आएंगे।
इसके अलावा चैप्टर 12 है बच्चों। 12 का एक थ्योरम गिवन है आपके पास, यही थ्योरम आप याद कर लेना। वैसे चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चैप्टर 9 करते हो तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बाकी थ्योरम्स की। तो चैप्टर 9 बहुत अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। एक शॉर्ट में आएगा थ्योरम और इसका एक लॉन्ग में आएगा। अब सेक्शन सी की तरफ आते हैं बच्चों, जो आपका है 30 नंबर का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और यही सिलेक्टेड है, इसके अलावा क्वेश्चंस वो देता ही नहीं है। कि अगर चैप्टर 4 यूज़ कर रहे हैं, पहला वो यूज़ करेगा चैप्टर 4 बच्चों, कन्फर्म है। 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 इससे क्वेश्चंस निकालेगा और इसमें से 5 क्वेश्चंस देगा, 6 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको 5 करने होंगे। ठीक है बच्चों, ये एक सवाल होगा और ये 10 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चंस करने होंगे तो यानी कि 2 के हिसाब से 10 नंबर का ये पूरा एक क्वेश्चन बनेगा। 4.1, 2, 4 और 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है चैप्टर 7 का आता है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है 7.3 के, हाँ जी समझ गए, 7.3 के ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन समझते हो? जी हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक। तो उसके अंदर 10 सवाल हैं, वो 10 के 10 आपको करने, उसके अलावा एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। उसके बाद इसका चैप्टर नंबर 9 थ्योरम पे डिपेंड करता है। ये थ्योरम जो है मेरे बच्चों यहाँ पर जो है 9 जो मैंने 2 दिया था ना, वो किस में आएगा, शॉर्ट में। लेकिन इसके जो लॉन्ग थ्योरम है ना बच्चों, वो 10 नंबर का एक थ्योरम होगा। बहुत अच्छे से तैयार करना, चारों थ्योरम इतने अच्छे से तैयारी कर लो कि आंखें बंद करके आपको सारे के सारे थ्योरम याद हो। 9.1, 9.1 का 3 और 9.1 का 4, 9.1 का 1, 9.1 का 3, 9.1 का 4 बच्चों, ये चारों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार ज़्यादा चांस जो है वो मुझे लगता है 9.1 का 4 जो है उसके ज़्यादा चांस लग रहे हैं, तो वो ये आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 10 आता है बच्चों, इसमें मैंने सिर्फ एक थ्योरम रखा है, वैसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, 10.1 का 1 और 10.1 का 2, लेकिन इस बार 10.2 के ज़्यादा, 10.1 का जो 2 है उसके ज़्यादा चांस है, मैंने सिलेबस में दिया है आपको। अब सिलेबस में देखिएगा थोड़ा सा ही रह गया सिलेबस आपका। और यहाँ पर है चैप्टर 13 बच्चों, 13.2 सिर्फ इसकी मैंने इंपॉर्टेंट बताई है आपको, क्योंकि इस बार इसके काफ़ी चांस है। अल्टीट्यूड बनाना है और आपने देखा होगा बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मीडियन ड्रॉ करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, ये आ सकता है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16 और 16 में है 16.3। तो बच्चों बहुत अच्छे तैयारी करनी है 16.3 के सारे सम्स, उसके अलावा उसके फार्मूले माइंड में रखिएगा और उसके बाद एग्जाम्पल्स को भी ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों ये आप लोग का कुल सिलेबस था, अच्छे से तैयारी करना है, इस पूरे सिलेबस को माइंड में रखिए और फिर अपनी तैयारी को शुरू करें। बहुत कम दिन बचे हैं बेटा एग्ज़ाम में, अच्छे से तैयारी करोगे तो रिज़ल्ट 90% आएगा। तो बेटा इसके अलावा मैंने आपके लिए जो पेपर बनाया है वो पेपर मैं आपको अभी दिखाती हूँ, स्क्रीन के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो वो पेपर देखें, ये वाला है। तो बेटा ये देखिए स्क्रीन पे आपके पेपर नज़र आ रहा होगा, इसमें सेक्शन बी है बच्चों। मैंने लिखा है यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ 6 सवाल करने हैं। और आपको कितने दिए गए बच्चों, 10 सवाल दिए गए, तो आपने क्या करना है 6 क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन का नंबर क्या है 5 मार्क्स से। ओके बच्चों, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, Z1 इक्वल है 1 प्लस आयोडा एंड Z2 इक्वल है 1 माइनस आयोडा। बच्चों क्वेश्चंस आपका चेंज हो सकता है, Z1 और Z2 की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन अभी जो न्यू बुक्स है उसके अंदर यही वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं। बाकी और अगर चेंज हो जाए तो बेटा मेथड वही होगा। तो देखिएगा नीचे Z1 Z2, अच्छा ऊपर कॉन्जुगेट नहीं है तो कॉन्जुगेट डाल लीजिएगा। तो कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट, तो Z के ऊपर कॉन्जुगेट मीन्स एक बार डाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है बच्चों। कौन सी एक्सरसाइज का है, 1.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, और 3 कौन सी एक्सरसाइज का है, बिल्कुल सही पहचाना, 2.6 का है। जो तैयारी करें उनको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। तो ये 2.6 का क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड a प्लस b प्लस c इजिकल टू 9 एंड ab bc ca इजिकल टू 13। तो बच्चों ये एक्सरसाइज जो है आपकी चैप्टर 3 से ली गई है। ठीक है बच्चों, 3.2 है बच्चों, अच्छे से तैयार करनी है। बहुत सारे फार्मूले भरे पड़े हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक पेपर पे सारे फार्मूले याद करके लिखना है और ऐसी जगह टांग दें जहाँ चलते फिरते आपकी नज़र हो। और ये 10 आपके जो कम से कम 1 हफ़्ता ही रह गया एग्ज़ाम में, तो ये 10 फार्मूले हैं, 10 से कम ही होंगे। तो बच्चों ये फार्मूला आप एक शेड्यूल बना लें और चलते फिरते इसको देखें, आपको याद हो जाएंगे। तरीका यही है बच्चों, माइंड में फ़िक्स कर लें, खूब प्रैक्टिस करें। फार्मूले के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो बच्चों, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा ये एक्सरसाइज हमारे 3.2 चैनल पर मौजूद है, देख लीजिएगा बच्चों। अब ये जिसकी बात करी थी ना, ये वो क्वेश्चन आ गया, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट। यहाँ समझ आ रहा है जो मैंने अभी कहा था
3 में जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ये सवाल आपको हर जगह मिलेगा। सही है। ये व्हाट बी शुड बी सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी एडिट भी होगा। इसके जो क्वेश्चंस मैंने लगवाए 2 से लेकर 7 तक बच्चों, इन्हीं में से ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से तैयारी करना और इसके जो है एग्जाम्पल को अच्छे से देखना, एग्जाम्पल बहुत आती है। अच्छा, उसके बाद जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ वैन दी x + 1/x = 7। तो बच्चों ये भी आपकी एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 3 की है, वो भी आपने अच्छे से तैयार करनी है। तो फार्मूले के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा है आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 2 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेट देन द साइड ऑपोजिट टू देन आर आल्सो कॉन्ग्रेट। बच्चों ये वो थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 में 9.1 का 2 वाला थ्योरम है बच्चों, देख लेना, क्योंकि ये थ्योरम ही ऐसा है जो शॉर्ट में आ सकता है और काफ़ी बार आया भी है बच्चों ये थ्योरम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हाँ जी, इसकी बात कर रहे थे, ये चैप्टर 6 से, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है और बेटा इस साइड का आता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यहाँ = 8 नहीं लिखा, 2x + 1/3, ठीक है, मॉडुलस इक्वल है 8, आगे इक्वल है 8 लिख देना, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। उसके बाद है अंडर रूट, दूसरा इसका बी पार्ट देखो, 25y - 50 इक्वल है √y - 2। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 2 अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रेंट आर कॉन्ग्रेट एंड पैरेलल इट इज़ पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये कौन सा वाला थ्योरम आ गया, चैप्टर 10 का आ गया। ओके, चैप्टर 10 में से सिर्फ 2 ही थ्योरम बताएं, तो उन दोनों में से ये 2 वाला है। फाइंड द फैक्टर ऑफ बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से देख लो। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी जी, चैप्टर 8.4 सही पहचाना। ड्रॉ ट्राइंगल ABC, ये आ गई 7 पॉइंट आपकी 7.1। तो बेटा यहाँ ट्राइंगल बनाना है, इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ग्राफ पेपर यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, ग्राफ पेपर यूज़ करोगे कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए होगा ग्राफ पेपर। ओके, पॉइंट्स आपको गिवन है, इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आता है बच्चों आपका, उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी देखो बेटा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी, लॉन्ग आंसर पे मुश्तमिल है, 30 नंबर का है। बेटा मैंने 3 क्वेश्चन करना है बस फ्रॉम दिस सेक्शन, इस सेक्शन से, ठीक है। हर नंबर के मार्क्स जो है वो इक्वल है। अच्छा जी, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हाँ जी, ये इसकी बात कर रहे थे हम, चैप्टर 4 लिया गया है बच्चों, इसमें x³ - 8y³, ठीक है। ये चैप्टर आपकी 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 ये सारे क्वेश्चन इन्हीं से लेके गए 4.5 तक। बच्चों कितने क्वेश्चन दिए गए, 6 में से कितने करने, 4। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन सिर्फ यही चैप्टर से आएगा, उसके अलावा चैप्टर में से आपके पास नहीं आएगा। तो इस चैप्टर के अलावा चैप्टर नहीं आएगा। बिल्कुल इस तरीके से चैप्टर नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 13 बेटा इसमें भी थ्योरम ही आएगा, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई और सवाल दे ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप याद रख लो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 करना है तो चैप्टर 4 अटैम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपने यूज़ करना है तो 9 चैप्टर में से आएगा थ्योरम। ओके बच्चों, और ये कौन सा है, जी हाँ सही पहचाना है, चैप्टर 9 का 9.1 का 4 वाला है। ओके, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में आपके पास क्या आ गया है बच्चों जी, 7.3 आ गई है। सॉल्व द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज इक्वेशन बाय द ग्राफ मेथड। तो बच्चों ग्राफ आपको बोर्ड वाले देंगे और आपने ये क्वेश्चन करना है। तो बच्चों मेरे ख्याल में अगर पेपर इजी करना चाहते हो ना, शुरू के 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सरसाइज यही इन्वॉल्व होंगी, इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर आपने ये 3 एक्सरसाइज कर दी तो आगे आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर इन 3 एक्सरसाइज की आपने पक्की तैयारी करी हुई है। चैप्टर 4, चैप्टर 9, चैप्टर 7 की 7.3। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारी यूज़ क्या हो रही है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR विच PQ = 6 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर एंड PR = 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ क्या करना है ये देख लो, ड्रॉ अ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स R एंड वर्टेक्स Q। तो बच्चों ये आपने ड्रॉ करना है चैप्टर 13 पॉइंट कौन सा है ये, 2 का। ओके बच्चों, याद रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 A और B मैंने 2 करके दिए हुए। तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला 10x² + 9 3x 15 = 0। ये आई थिंक 8.2 है, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना बच्चों। तो अब एक क्वेश्चन इसका मैंने बी पार्ट दिया हुआ है, अ सर्कल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन द
पॉइंट, अच्छा ये वाला जो है 16.3 है, ज़रूर आती है बच्चों। 16.2 इस बार चांसेस भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पॉइंट गिवन है, ए की -3 4 एंड बी का 11 6। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो उसमें सेंटर भी मालूम करना है और रेडियस भी मालूम करना है बच्चों। तो बेटा ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सिलेबस को देखते हुए, इन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि ये जो पेपर मैंने आपको बनाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है बच्चों, इनमें क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन बच्चों एक्सरसाइज बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। इंशाल्लाह अगर आपने इस सिलेबस की प्रैक्टिस की तो बेटा आपके 70s में नंबर ज़रूर आएंगे। ये हमारा आइडिया है कि हमें पता है कि इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह बच्चों आएंगे। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना, आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।